नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान की मईशत के बारे में कई मरतबा हमने गुफ्तगू की है और उसकी जो कमज़ोरी है इसके बारे में भी कई वजूहात पे हमने बहस मुबाहिसा किया है। लगता ऐसा है कि सबसे बड़ी वजह जो है अपनी ज़रूरत से बहुत बड़ी फ़ौज का पालना है। ज़ाहिर है भारत 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, भारत की फ़ौज 13 लाख है। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसके पास 7 लाख की आर्मी है, आधे से भी ज़्यादा। आप खुद सोच सकते हैं कि सारे वसाइल तो आर्मी ले जाती है। अच्छा, इसके अलावा अभी एक रिपोर्ट आई है दुबई अनलॉक्ड, इसके बारे में मैं थोड़ी देर आगे चलकर आपको बताऊंगा। उसमें यही कहा गया है कि यानी इनडायरेक्टली कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो बदउनवानी है, करप्शन है, भारत की ज़ुबान में कहेंगे भ्रष्टाचार है। और ये आज की बात नहीं, कई दहाइयों से ऐसा होता आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ऐसा लगता है जैसे दीमक खाया हुआ कोई लकड़ी का पुर्जा। आप सोचिए, जहाँ तक हमें याद आता है, ऐसे तो उससे पहले भी बदउनवानियाँ होती रही होंगी, लेकिन हमें तो जहाँ से याद आता है कि बेनज़ीर जब आई थी 2008 में, और उस वक़्त नहीं, सॉरी 1988 में जब बेनज़ीर आई थी और बेनज़ीर वज़ीर आज़म बनी थी, तो उस वक़्त आसिफ ज़रदारी मशहूर हो गया था इस्लामाबाद के हलकों में मिस्टर 10%। आपको कोई भी काम करवाना हो, किसी भी खाते का 10% भर के दीजिए, काम हो जाएगा। और 2 साल तक चलता रहा, 90 में उसको हटा दिया गया। फिर आया नवाज़ शरीफ, और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी आपने कई स्कैंडल सुने होंगे कि पहले तो वो एक इत्तेफाक फाउंड्री का मालिक था, अभी लाखों करोड़ों का मालिक है। और ख़ुद इमरान खान ने, इनमें क्या होता है कि ख़ुद ये जो सियासतदान है ना, वही एक दूसरे की जो कमज़ोरियां हैं लोगों के सामने लाते हैं, और इस तरह हमें पता चलता है। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जैसे एवन फील्ड का किस्सा था लंदन में, और ब्रिटिश आइलैंड्स में इनके जो अकाउंट्स हैं, ऑफशोर अकाउंट्स, उनका ज़िक्र हुआ। फिर इमरान खान आया, जो आया तो इसी प्लैंक पे था, ऑनेस्टी, मिस्टर ऑनेस्ट, लेकिन उसने क्या किया, वो तो एकदम ही जो है नीचे तक गिर गया। उसने जो छोटी छोटी चीज़ें तोहफे में मिलती हैं वज़ीर आज़म को, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, उनको भी नहीं छोड़ा, वो भी बेच के खाई इसने। तो शाखाना वाला केस याद होगा, उसमें उसको सज़ा हो चुकी है। और सबसे बड़ा केस तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो 190 मिलियन पाउंड्स वाला, 5,500 करोड़ मलिक रियाज वाला, जो इंग्लैंड से पैसे आए पाकिस्तान को, इसने बाप का माल समझकर मलिक रियाज के हवाले कर दिया। खैर, केस चालू है उसके ऊपर, और उसके बदले में उसको क्या मिला, 400-500 कनाल ज़मीन मिली और कुछ बिल्डिंगें, यूनिवर्सिटी बना के दी इसे जो है। और इसी तरह के कई केसेस हैं इमरान खान के भी ख़िलाफ़। अब मैंने अब आता हूँ उस पे जिसके लिए मैंने इतनी तमहीद की है, वो ये है कि दुबई में एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है दुबई अनलॉक्ड। जिस तरह पहले नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा लीक्स में आई थी तफसीलात, इसी तरह ये दुबई अनलॉक्ड में सिर्फ 2 साल का ही जिक्र है।
2020 से 2022 तक। और उसमें कई लोगों का जिक्र है जिन्होंने दुबई में मिल्कियतें ख़रीदी हैं, और उनमें 17,000 पाकिस्तानियों ने 23,000 मिल्कियतें ख़रीदी हैं। और दिल थाम के बैठिए, उनकी कीमत जो है ना, अमेरिका के 11 बिलियन डॉलर होते हैं। ये सिर्फ दुबई में है। यहाँ पे हम स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट्स में, पनामा में, ब्रिटिश आइलैंड्स में, वर्जिन आइलैंड्स में, कहीं पर भी जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं उनकी हम जिक्र नहीं कर रहे। उनमें तो खुदा बेहतर जानता है कितना पैसा होगा। ये तो सिर्फ दुबई में 2 साल में की हुई पाकिस्तान की जो है इन्वेस्टमेंट है। अभी इन्वेस्टमेंट आप देखिए, इसी ज़माने में पाकिस्तान IMF के पीछे भागता रहा, नाक रगड़ता रहा, और IMF के डिक्टाट पर, हुक्म पर पेट्रोल के दाम बढ़ाए, बिजली के दाम बढ़ाए, आटा महंगा किया, कुछ नहीं छोड़ा पाकिस्तानी अवाम का। ये 2020 से 22 इमरान खान का वक्त था। ऐसे वक्त में जो है पाकिस्तानियों ने 11 बिलियन डॉलर की सिर्फ दुबई में इन्वेस्टमेंट की है। आप सोचिए दूसरी जगहों पर इनकी कितनी होगी। अच्छा, अभी इसमें जो रिपोर्ट आई है इसमें सबका जिक्र है। आसिफ जरदारी के 3 बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत है। उधर परवेज़ मुशर्रफ की है। परवेज़ मुशर्रफ को इसीलिए सज़ा भी हुई थी ट्रीज़न की। उसको तो गद्दारी के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा दी गई थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आर्मी का आदमी था, कौन उसको हाथ लगाएगा। उसके बाद शौकत अजीज़ साबिक वज़ीर आज़म, उसकी मिल्कियत है। और मैं दूसरे नाम में देखता हूँ, 1 मिनट। कमर जावेद बाजवा जो साबिक आर्मी के स्टाफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इससे पहले आसिम मुनीर से पहले कमर जावेद बाजवा। और उनका वो केस तो मैंने भी प्रोग्राम किया था, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए तो उसने डिक्लेयर किए हैं इनकम टैक्स वालों के आगे। अभी आप खुद सोचिए, एक आर्मी चीफ जिसकी तनख्वाह 5 से 10 लाख रुपया हो सकती है 1 महीने की, वो अपनी छोटी सी ज़िंदगी में 3, 4, 5 साल के अंदर 12,000 करोड़ रुपया कहाँ से कमा सकता है। और इतना तो उसने डिक्लेयर किया था कि मेरे पास है। अनडिक्लेयर्ड एसेट्स तो खुदा ही बेहतर जानता है। तो हम आपके सामने यही अर्ज़ कर रहे थे कि ये जो पाकिस्तान वाले रोना रोते हैं ना कि हमारे पास महंगाई है, हकीकत में होना नहीं चाहिए। क्योंकि बिफोर पार्टीशन यही हिस्से जो थे ना, ये पूरे हिंदुस्तान में, अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसका जो है ग्रीन बेल्ट या ग्रेन बेल्ट कह सकते हैं आप उसे। यानी जहाँ पर अनाज की फरावनी होती थी, गंदम, चावल, मक्का, हर चीज़। और आज वही हिस्सा है जहाँ पर हर चीज़ महंगी है। आटा 200 रुपये मिल रहा है। और इसी वजह से कश्मीर में, पाकिस्तानी कश्मीर में जो है वो लोग तंग आ चुके हैं, और अभी वो पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। और इन सब का जो है ना, यही 2 सबसे बड़े मसले हैं पाकिस्तान के। एक बहुत बड़ी आर्मी और दूसरी करप्शन। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।